मैं जरा जवाब लेता हूं आपकी बात का। आपने दो तीन बड़ी बातें की। आपने कहा यात्रा से बीजेपी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं बहाना ले रही है सरकार कोविड का मेरी यात्रा को रोकने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक, ये डॉक्टर भी हैं जी, डॉक्टर साहब। देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने सारे स्टेट्स को 20 दिसंबर को एडवाइजरी जारी कर दी है। ये रही उस कॉपी की चिट्ठी, आप अपने दर्शकों को मंगवा के इसको चलवा दीजिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों को खबर नहीं किया गया, सारे राज्यों को खबर दे दिया गया है। डीजी आईसीएमआर को खबर दे दिया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी है जो 20 दिसंबर की है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी को क्या है? राहुल गांधी अब तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, एक सांसद है। 3 सांसदों ने बताया उनको कि राहुल गांधी की यात्रा में मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए, उन्हें आशंका है कि उनके राज्य में कहीं कोविड नहीं फैले, तो इसके लिए राजस्थान सरकार को समुचित व्यवस्था करने को कहा जाए। मनसुख मंडाविया ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी का मान बढ़ाया। इसको लेके चुपचाप से इनको भी जवाब दे देना चाहिए था कि हाँ ठीक है, हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, कहीं कि वैसे भी तो यात्रा कल से बंद हो जाएगी 23 तारीख से। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल से तो हॉलीडे टाइम शुरू, क्रिसमस, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सब चलेगा अभी वो सब। 3 तारीख तो यात्रा वैसे भी नहीं होनी थी। कांग्रेस यहाँ गलती कर गई, बीजेपी के पिच पे खेल गई। जिसको अवॉइड कर देना था उस पर लगे आके बैटिंग करने। जब बैटिंग करने लगे तभी संदेश क्या जा रहा है देश में कि कोरोना के प्रचार को लेके, कोरोना के बचाव को लेके कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गंभीर नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जनवरी 2020 में सो कॉल्ड सरकार को चिताया था कि कोरोना आने वाला है, महामारी फैल जाएगी, त्राहिमाम हो जाएगा। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन पे बड़े बड़े बयान दिए थे कि हमारे हमारे बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हो, दूसरे देश में क्यों भेज दे रहे हो। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मोविड कहा था कोविड को। ये तमाम बातें फिर से वापस मुर्दे निकलेंगे। तो कांग्रेस खेल गई बीजेपी के पिच पे। मैं इसको अपने ढंग से देखता हूं कि चलिए, मंडाविया जी ने अगर चिट्ठी लेके राजनीति की भी तो इनको राजनीति समझनी चाहिए थी। ये तो फंस गए उनकी राजनीति में और अभी भी बैटिंग किए जा रहे हैं। तो इसका क्या संदेश है? तहसीन पूनावाला जी के पास आपकी बात लेकर जाता हूं। ये बात सही है। इनफैक्ट मैं भी आपसे कहने वाला था कि राहुल गांधी तो इस बात का क्रेडिट लेते आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस बात का श्रेय लिया है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले देश को चेताया था। केंद्र सरकार से कहा था चीन से कोविड आ रहा है, चीन से कोविड आएगा, आप जी 8 फरवरी 2020 जी हाँ। तो मैं आज वही राहुल गांधी कह रहे हैं 2020 को, आज वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब बहाना है कि मास्क लगा लो, कोरोना आ रहा है। अव्वल तो मैं, जैसे आप जानते हो, मैं बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की उम्र लंबी रहे और हमेशा वो स्वस्थ रहे और उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे। इससे मैं शुरू करता हूं। 8 फरवरी 2020 को माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के बाहर आपके सब पत्रकारों को कहा था कि कोविड की बहुत बड़ा कहर हमारे मुल्क पे आ रहा है। और 8 फरवरी 2020 को देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं। 7 मार्च को राहुल गांधी कह रहे हैं ना सिर्फ कोविड आ रहा है इस मुल्क के अंदर, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तहस नहस हो गए। 8 फरवरी को कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर करता है WHO। तो 12 मार्च को हर्षवर्धन जी कहते हैं कोविड का कोई असर नहीं होगा हमारे मुल्क पे, और अनुराग ठाकुर जी जो उस वक्त MOS फाइनेंस कहते हैं अब देश का फाइनेंस सेक्टर पे इस पे असर नहीं होगा। ये है राहुल गांधी, उनकी दुर्दशा। तो एक तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले उनको कहा था। दूसरी चीज मैं आता हूं भारत जोड़ो पे, और फिर तीसरी चीज पे आता हूं हिपोक्रेसी पे। मैं खुद भारत जोड़ो में जा रहा हूं जनवरी में, मेरे साथ कुछ मुंबई के मेरे एक्टिव फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, हम लोग टच में है। और हमें कहा गया है कोविड सर्टिफिकेट, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट, और बूस्टर आ गया तो बूस्टर सर्टिफिकेट हमें कहा गया है। तो प्रोटोकॉल की बात कम से कम ये आज की ब्रीफिंग है, इंडिया टीवी ने भी कवर की होगी, ये देश के हेल्थ सेक्रेटरी ब्रीफ कर रहे थे जर्नलिस्ट को, आज की ब्रीफिंग है ये, आज का कोविड प्रोटोकॉल के ऊपर ब्रीफिंग है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं अजय जी की बात से सहमत हूं। 20 तारीख को चिट्ठी निकल गई, ये कल के पत्र है, कल की फोटो है, इंडिया टीवी ने भी कवर किया, माननीय प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति बिना मास्क के, ये कल के लंच की है। कल रात को माननीय प्रधानमंत्री शादी में गए, आप भी जानते हैं सौरभ जी, बिना मास्क के कल रात को शादी में गए, चिट्ठी तो निकल गई थी। राहुल गांधी हो, देश के उपराष्ट्रपति हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, सभी संविधान के नीचे है। तो मैं एक चीज कहता हूं, या तो रूल्स है या तो नहीं है। रूल्स है तो सबके लिए है इंक्लूडिंग राहुल गांधी, या किसी के लिए नहीं है। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, आप
क्योंकि मंत्री साहब है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने भारत जोड़ो पे कहा कि एक लड़की आई थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी पद पे बैठे, वो एक फेक न्यूज था। अगर आप राष्ट्रीय चैनल पे एक मंत्री होकर झूठ कहेंगे, वो भी अपने प्रतिबंधी के बारे में, तो मैं समझता हूँ वो आपकी कुर्सी को, वो आपकी कुर्सी की गरिमा नहीं है। आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई थी, और फेक न्यूज बीजेपी ने चलाई थी, ठीक उसी तरह जैसे फेक न्यूज कल चलाई थी क्या अपने के राहुल गांधी का शूज के लेस बांध दी जा रही थी, और वो फेक निकली। चलें ठीक, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा तहसील जी। ठीक है, आपने जो बात सारंग जी तक पहुंचाई है, इसमें फेक न्यूज चला रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।